चीजें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है। और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तकामत की मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, जमीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की जिंदगी में सब्र और इस्तकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा हो। सब्र और इस्तकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी जिंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी जरा सहना सीखे, और किसी अपने के खिलाफ जब कोई बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखे। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना, जो नजरिए के लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तामीर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका अपना एक विजन होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो अपने नजरिए पर चल रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। उन्हें दुख भी इतनी तकलीफ नहीं देते, जितना मजा सुख देते हैं उतना ही मजा दुख देते हैं, क्योंकि उनका एक विजन है। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अम्र बिल मारूफ, एक तो नमाज कायम रखना, और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रस्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा, हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे, हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे, मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर सारा कुछ उसी की जानिब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहो हो ये क्या बन गया, सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो जरा थोड़ी नजर हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाजार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफर कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज जो घर में लड़ाई करना, रोज इख्तलाफे राय की बात करना, रोज कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखे ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतजार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ के। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है कहता देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। ओ भाई, लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूँ फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है। मैं मौजूद था और साहिब इल्म फजल बंदे के पास था, कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाए, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे, हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाजा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोजा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो।
اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں، جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں. تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم. ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، عشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا. تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے؟ کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا. میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا. میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات. تھوڑا سفر کریں. ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے. میں مسافر ہوں، زندگی کے 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے. تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے. تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کو دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے، کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے، کبھی کوئی بیماری تندرستی، یہ حالات بدلتے رہیں، دن تبدیل ہوتے رہیں، تو پھر لطف بڑا آتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا لگا نہ جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی علم جوانی، کسی ہاسے چولی پائے، آزم ویکھ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. ویکھ نہ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. اور پھر کہنے لگے کسی دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسی نے پہنے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے. آزم ویکھ نصیبہ ساڈا اسی یار مناون سکھیا ہے. تم ویکھ نصیبہ ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو، کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے. میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے. اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے. اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے. ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئیں. ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے. مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا. صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا. رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے. حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے. میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا.
किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई, मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अप्पा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं, किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज। किसी जगह ओ यारो आओ ना, मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अजियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफा का नाम लेता रहता। ओ तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, अवेखना साथों भारे नी कख गलियां। हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है, ता यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे लाके खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था, वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाहसवार की कहानी भी सुन ना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहा। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते। हजरत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं। इतना मर्जी शिकवा करे, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमजोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमजोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरब रेत से तयम्मुम करते, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो
56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लो लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तजा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें, हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं? अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया है। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे, अब वो टेंशन में है क्या करूं। हदफ छोटा था ना,
وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے, خرید لی, اب کیا کرے, اب ٹینشن میں آگے کدھر جائے. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا, بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے, یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا, امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا, کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی, نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی, نہ شمر کو حکومت ملی, نہ یزید کچھ کما سکا, نہ زیاد کا وہ ظلم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام حسین کا. چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو. یہ کیا بات ہوئی, ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا, ایک بچے کے میڈیکل کالج کے